तनाव से गुजर रही थी और दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पहले से ही संवेदनशील थे। तभी भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक बेहद गंभीर जानकारी मिली। खबर ये थी कि पाकिस्तान एक गुप्त जगह पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। उस जगह का नाम था कहूटा, जहां एक अत्यंत सुरक्षित परमाणु अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा था। अगर पाकिस्तान इसमें सफल हो जाता तो पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन बदल सकता था। भारत के लिए ये सिर्फ एक सूचना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खतरा था, और इसी खतरे को समझने के लिए एक खतरनाक खुफिया मिशन शुरू हुआ, जिसे इतिहास में ऑपरेशन कहूटा के नाम से जाना गया। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट कहा गया। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने घोषणा की कि चाहे कुछ भी करना पड़े, पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति बनेगा। इसके बाद पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान। उन्होंने विदेशों से परमाणु तकनीक से जुड़ी जानकारी हासिल की और पाकिस्तान में एक गुप्त परमाणु सुविधा स्थापित की, जिसे कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज कहा गया। ये स्थान अत्यधिक सुरक्षा में रखा गया था और वहां की जानकारी बाहर निकलना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन भारत के लिए ये जानना जरूरी था कि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम में कितना आगे बढ़ चुका है। इसी कारण रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने कहूटा से जुड़ी जानकारी किसी भी कीमत पर हासिल करने का निर्णय लिया। लेकिन कहूटा की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां सीधे किसी एजेंट को भेजना संभव नहीं था। इसीलिए रॉ ने एक अलग रणनीति अपनाई और पाकिस्तान के भीतर एक गुप्त जासूसी नेटवर्क बनाना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कहूटा के वैज्ञानिकों से जुड़ा हुआ था। वो व्यक्ति एक साधारण सैलून चलाता था, जहां कहूटा में काम करने वाले वैज्ञानिक और कर्मचारी बाल कटवाने आते थे। रॉ ने उसी के जरिए मिशन को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। रॉ को पता था कि अगर कहूटा के वैज्ञानिकों के बालों के नमूने मिल जाएं, तो उनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बालों में मौजूद रेडिएशन के निशान ये बता सकते थे कि वहां यूरेनियम संवर्धन का काम हो रहा है या नहीं। सैलून वाले व्यक्ति को गुप्त रूप से रॉ के संपर्क में लाया गया। जब भी कहूटा का कोई वैज्ञानिक या कर्मचारी बाल कटवाने आता, तो वो बालों को फेंकने की बजाय सावधानी से अलग रख लेता। बाद में ये नमूने गुप्त तरीके से रॉ के संपर्कों तक पहुंचाए जाते और फिर भारत भेजे जाते। भारत में वैज्ञानिकों ने इन नमूनों की जांच की और परिणाम चौंकाने वाले थे। बालों में रेडिएशन के स्पष्ट संकेत मिले, जिससे ये पुष्टि हुई कि कहूटा में वास्तव में यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा है और पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये जानकारी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इससे भारत को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति का अंदाजा हो गया। लेकिन ये मिशन जितना सुनने में सरल लगता है, उतना ही खतरनाक था। अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को जरा सा भी शक हो जाता, तो उस सैलून वाले की जान खतरे में पड़ सकती थी और रॉ का पूरा नेटवर्क उजागर हो सकता था। कहूटा के आसपास सेना की कड़ी सुरक्षा थी, हर कर्मचारी पर नजर रखी जाती थी और बाहरी लोगों की जांच बहुत सख्ती से होती थी। इसलिए रॉ एजेंटों को हर कदम बेहद सावधानी से उठाना पड़ता था, क्योंकि जासूसी की दुनिया में छोटी सी गलती भी गिरफ्तारी या मौत का कारण बन सकती है। ऑपरेशन कहूटा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच की कहानी नहीं था। उस समय पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ चल रही थी और कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां भी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रख रही थीं। कहा जाता है कि अमेरिकी एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस गतिविधि पर ध्यान दे रही थी। लेकिन कहूटा के कार्यक्रम के शुरुआती संकेत सबसे पहले भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को ही मिले थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रॉ की क्षमता को गंभीरता से देखा जाने लगा। आज भी कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज दुनिया की सबसे सुरक्षित परमाणु सुविधाओं में गिनी जाती है। यही वो स्थान है जहां पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम विकसित हुआ और आगे बढ़ा। ऑपरेशन कहूटा से जुड़ी कई बातें आज भी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इसलिए इस मिशन को खुफिया इतिहास के सबसे रहस्यमयी ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इसे पूरी तरह खामोशी से अंजाम दिया। न कोई आधिकारिक घोषणा हुई और न ही दुनिया को तुरंत इसके बारे में पता चला।
रॉ के एजेंटों ने अपनी पहचान छुपाकर लंबे समय तक जानकारी इकट्ठा की और भारत को संभावित खतरे के बारे में पहले से चेतावनी दी। जासूसी की दुनिया में अक्सर वही मिशन सबसे सफल माना जाता है जिसके बारे में दुनिया को पता भी न चले। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के पीछे सबसे बड़ा नाम अब्दुल कदीर खान का था। उन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उनकी टीम ने कहूटा में यूरेनियम संवर्धन पर लगातार काम किया और धीरे धीरे ये कार्यक्रम मजबूत होता गया। समय के साथ ये नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां इस पर नज़र रखने लगीं। लेकिन ऑपरेशन कहूटा ने इस पूरे कार्यक्रम के शुरुआती रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई साल बाद पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से परमाणु परीक्षण किया, जिसे चगाई 1 न्यूक्लियर टेस्ट्स के नाम से जाना जाता है। उस समय पूरी दुनिया ने इसे देखा, लेकिन भारत के लिए ये अचानक होने वाली घटना नहीं थी। ऑपरेशन कहूटा के जरिए भारत को पहले ही इस कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण संकेत मिल चुके थे। ऑपरेशन कहूटा ये दिखाता है कि जासूसी की दुनिया में हमेशा हथियारों या युद्ध की ज़रूरत नहीं होती। कभी-कभी एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा सबूत या एक साधारण व्यक्ति भी इतिहास की दिशा बदल सकता है।